नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमारा जूनियर सुपर टीईटी की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपका महान व्यक्तित्व, कक्षा 8 की किताब है, जो हमारी सामाजिक विज्ञान इतिहास के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के भाग में हम पढ़ेंगे कालिदास जी के बारे में। पिछले में हम घनानंद, समुद्रगुप्त, भरत, पतंजलि, अगस्त्य मुनि, सावित्री और ढेर सारे लोगों को हमने पढ़ लिया है। तो उनको आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे कक्षा 8 के महान व्यक्तित्व को देख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई कक्षा 8 में पढ़ने वाला बालक है या कोई ऐसा बालक है जिसको कहानियाँ समझ में आती हैं, तो उसको भी आप ये कहानियाँ सुना सकते हैं। उसके व्यक्तित्व में, डेवलप में ये काफ़ी सहायक होंगे और उन्हें देश के महान व्यक्तित्वों के बारे में, दुनिया के महान व्यक्तित्वों के बारे में जानने के बाद एक समझ पैदा होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम कालिदास के बारे में पढ़ते हैं। कालिदास कौन थे? तो कालिदास के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं, बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो हम उनमें ना घुसते हुए, जो इस हमारी कक्षा 8 की पुस्तक महान व्यक्तित्व के अंतर्गत दिया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें हम तो जब प्रैक्टिस सेट और अलग से जब पढ़ेंगे तो उसमें तो हम पढ़ेंगे ही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है। महाकवि कालिदास पाठ 6। क्या आप यही कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। जैसा कि आज के समय में तो ये संभव हो चुका है कि मोबाइल फ़ोन हुआ, इंटरनेट हुआ, जिस माध्यम से हम लोग इस समय जुड़े हुए हैं, ये भी क्या है, एक दूर संचार का माध्यम ही है। तो हुआ क्या था कि कालिदास उस समय जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, उसी समय ये कल्पना कर रहे थे कि मैं बादलों के द्वारा संदेश भेज रहा हूँ, या संदेश भेजने की कल्पना करते थे। तो संस्कृत साहित्य में ऐसे ही एक कवि थे जिनका नाम था कालिदास। वह ये कल्पना कर सकते थे कि संदेश को भेज दिया जाए। लाइन क्या है, क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? कल्पना वाली ही बात है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो आदमी को उड़ा के कहीं भी लिया जा सकता है, मतलब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए आप जहाज से यात्रा करते हैं। कालिदास कौन थे? अब कालिदास कौन थे उनके बारे में जानिए। उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। कालिदास जी कौन थे, इनकी माता पिता कौन थे, इनका जन्म स्थान क्या था, इसके बारे में कोई अभी साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो सके। मतलब ये अभी अज्ञात के रूप में इन्हें आप जान सकते हैं। इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा। उन्होंने ढेर सारी रचनाएं की, अनेकों रचनाएं की, अनेकों किताबें लिखी हैं, अनेकों श्लोक लिखे हैं, सूक्तियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। मतलब जो कुछ भी उनके बारे में बताया जाता है लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, वो केवल एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्तमता की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। उनकी पत्नी जो थी विद्योत्तमा थी, उन्हीं के कारण, उन्हीं से कुछ इन दोनों के बीच में विवाद होता है, घटनाक्रम होता है। उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि इस किताब में उसका जिक्र नहीं किया गया है और वो परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी भी नहीं है। तो कुछ होता है तो फिर कालिदास माँ काली की पूजा करते हैं और काली जी उन्हें वरदान देती हैं। उसके बाद इनके अंदर कविता लिखने की, रचना करने की शक्ति जागृत होती है और फिर ये रचनाएं लिखना प्रारंभ करते हैं। करने का मतलब, कहा जाता है ना, एक व्यंग किया जाता है कि कालिदास हवा, मतलब कालिदास मतलब मूर्ख होता है। कालिदास क्या थे? एक मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने तपस्या की। तपस्या का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जाके ऐसे ओम भगवते वासुदेवाय काली कंकाली ऐसा कुछ नहीं किए। तपस्या का मतलब है कि उन्होंने मेहनत किया,
उन्होंने मेहनत किया। अर्थ निकालिए, देखिए तपस्या का तात्पर्य लोग समझते हैं कि गए किसी जंगल में यज्ञ वज्ञ करने, ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। मेरी समझ जो कहती है वो मतलब झगड़ा हुआ उनकी पत्नी से, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, घर छोड़ने के बाद वो गए, कठिन परिश्रम किए, ज्ञान का अर्जन किए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत किए, वो तपस्या है। अब ये नहीं कि कहीं पेड़ के नीचे गुफा में बैठ के तपस्या करें और माँ काली है कि अब बेटा लो आशीर्वाद, तुम जाओ ज्ञानी हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था, ना आज भी है। आज भी आप पूजा करते रहिए, कभी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे। वही चीज़ कालिदास के साथ था। तो कालिदास ने तपस्या की, मेहनत की, फिर उसके बाद उन्हें कविता रचना करने की शक्ति प्राप्त होती, मतलब क्षमता विकसित होती है, फिर वो कविताएं रचते हैं। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर थी, उसने कहा लगता है कोई विद्वान आया है। उसका पति तो मूर्ख था, उसको लगा जो विद्योत्तमा थी उसको लगा कि कोई दरवाजे पर कोई विद्वान व्यक्ति आया हुआ है, तो दौड़ के जाती और दरवाजा खोलती है। फिर क्या दृश्य रहा होगा। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता है। अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः मतलब वाणी में कुछ विशेषता है। जो व्यक्ति बाहर से बोल रहा है कुछ तो इसकी बात में विशेषता है, कुछ अच्छा है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना कर दी। कालिदास इतना ही शब्द उसके सुने, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, इतना सुनने के बाद कालिदास को आइडिया मिल गया और उस आइडिया को लेकर उन्होंने 3 किताबें लिख दी, 3 ग्रंथ लिख दिए। अब क्या हुआ इसे भी जानिए। अस्ति से कुमार संभव, अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कश्चित से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंशम के प्रथम श्लोक की रचना की। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि उन्होंने किस के द्वारा 3 रचनाएं की। तो अस्ति कश्चिद, अस्ति कश्चिद, अस्ति कश्चिद, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, वाग्विशेषः। ये 3 शब्द सुने, 1 2 3, ये 3 शब्द सुनने के बाद किसका, विद्योत्तमा ने कहा। और ये सुनने के बाद इन्होंने 3 रचनाएं की, क्या की। अस्ति से इन्होंने रचना की, अस्ति से कुमार संभव, अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से इन्होंने मेघदूत, कश्चित से इन्होंने मेघदूत, और वाग्विशेषः से इन्होंने वाक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो वाक निकलेगा। ठीक है, वाक निकलेगा। तो वाक से इन्होंने रघुवंशम की रचना की। किसकी रचना की, रघुवंशम की रचना की। देखिए इनकी 3 रचनाएं यहाँ पे मिलती हैं, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम। मतलब 3 रचनाएं इनकी हो गई। कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है, कालिदास की रचना। तो ये देखिए 3 रचनाएं आपको यहाँ पे प्राप्त हो गई इनकी। और ये किससे निकला है, तो अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालिदास किसके दरबार के राजकवि थे, किसके दरबार के राजकवि थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कालिदास किसके दरबार में कवि थे, किसके दरबार में राजकवि थे। घुमा फिरा के बोलेगा लेकिन बात एक ही है। पूछ लेगा कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में कविताएं पढ़ते थे, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे, ये राजकवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है,
मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनेंगे, आप लूसेंट, जीएस, जी के कुछ भी पढ़ डालिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भाई अगर कालिदास के पास पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से पूछेगा ना। और भी रचनाएं हैं, मैं आगे और रचनाएं बताऊंगा। इनका महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, माल विकाग्निमित्रम, खंड काव्य या गीत काव्य ऋतु संहारम, मेघदूतम। ये चीज़ें मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। मैं यही बोल रहा था कि उनको ज्ञान प्राप्त ऐसे नहीं होगा। काली माई आई कहीं लब बेटा तुम्हें ज्ञान हम देते, ऐसे हाथ की और ऐसे निकला, शक्तिमान की तरह च्यों से निकला और वो ज्ञानवान हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। मतलब उन्होंने किताबों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त होगा। कोई देवी देवता ज्ञान नहीं देता है, कोई नहीं देता है। पूजा करिए, मानिए, अलग बात है, लेकिन परीक्षा तो आप खुद पास कर पाएंगे। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। भारतीय संस्कृति जो थी उसके प्रति महाकवि कालिदास का लगाव बहुत ही करीब से था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेला पर महर्षि कर्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। जो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी रचना थी जिसमें शकुंतला का वर्णन किया गया है, जिसमें एक राजा जाते हैं जंगल में, एक स्त्री से उन्हें प्राप्त हो जाता है, ऋषि की पुत्री से उन्हें प्यार हो जाता है और उससे वो विवाह करते हैं। और किसी कारण से वो स्त्री को एक ऋषि आते हैं और उसके बाद वो इनके ख्यालों में खोई रहती है, इनके याद में कल्पना कर रही होती है। उसी समय ऋषि आते हैं और इनको पता नहीं चलता है शकुंतला को कि ऋषि आए हैं। और ऋषि जब गुस्सा हो जाते हैं, बुलाने पर कोई नहीं बोलता है, तब वो श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो, जिसकी ख्यालों में तुम खोई हो, जब उससे मिलोगी तो वो तुम्हें भूल जाएगा। जिसकी ख्यालों में तुम खोई हो, जब तुमसे मिलेगा तो तुमको भूल जाएगा। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और जब पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम तो अत्यंत ही मज़ा आएगा। काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए, तो इसमें जो महर्षि कर्ण हैं उनके द्वारा एक उपदेश दिया गया है। वो क्या है? अपने गुरुजनों की सेवा करना, मतलब अपने गुरुओं की सेवा करना। गुरु का मतलब जो आपको ज्ञान देता है, जो आपसे बड़े हैं, उनकी सेवा करना। क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना। जब आपको क्रोध आ जाए तो उस समय कुछ भी गलत करने से बचें। अपने आश्रितों पर उदार रहना चाहिए। जो आपके सहारे पर जीवित हैं, जो आपके जरिए जी रहे हैं, आपके जरिए चल रहे हैं, आपके द्वारा समाज में रह रहे हैं, उनके प्रति उदार रहना चाहिए, उनके प्रति कठोर नहीं बनना चाहिए। अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना चाहिए। अपने पास जो सुख सुविधा है उन पर अभिमान मतलब घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि कर्ण ने ये कहा है। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त होती हैं। जो लड़कियां होती हैं, मतलब स्त्री होती हैं, महिलाएं होती हैं, अगर इन सभी आचरणों को, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्त्री मतलब होती है ना, कि कुछ स्त्रियां होती हैं ढेर सारे गहना वहना पहन के, लाली लिपस्टिक लगा के घूमती हैं, दिखाती हैं कि मेरे पास इतना धन दौलत है। इन सब से बचना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के जो सदस्य हैं उनके प्रति उदार रहना। आश्रितों से मतलब है कि जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके जरिए लगे हुए हैं, उनसे आप लगाव बना के रखिए, उदार रखिए। अपने गुरुजनों की सेवा करें। परिवार के सदस्यों को, समाज के सदस्यों को सम्मान दीजिए और क्रोध में कोई भी अनुचित कदम ना उठाएं। ठीक है, तो ये इन्होंने कर्ण ने कहा है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हम करेंगे अब। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इतना तक बताया गया है कि जब
शकुंतला की विदाई होती है उस जंगल से, उस कुटिया से विदाई होती है राजा के घर जाने के लिए, तो वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु रोने लगते हैं, क्योंकि शकुंतला वहाँ पे रहती हैं और वो उन सबके बीच में इतना घुल मिल गई होती हैं, बचपन से उन सबके साथ रहती हैं, और उनके बिछड़ने का वियोग वर्णन है। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम एक करुण रस की, मैं तो कहूँगा करुण रस की जो है कहानी है। इसमें शोक है, करुण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको श्रृंगार रस भी मिलेगा जब राजा जाता है उसके पास। बहुत ही मज़ेदार कहानी, आप पढ़िए। हिरणी कोमल कुछ खाना छोड़ देती है। जो जंगल में शकुंतला के साथ हिरणी रहती है, हिरणी मतलब हिरण जो होता है, मादा जो होती है हिरणी, खाना छोड़ देती है। मोर नाचना बंद कर देते हैं। शकुंतला के जाने के वियोग में मोर जो होते हैं डांस करते हैं, वो भी डांस करना बंद कर देते हैं। और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात करने लगती हैं, आंसू गिराने लगती हैं। पेड़ पौधे अपने हरे पत्तों को, जो पीले पौधे हैं, जो फूल हैं, सब अपने पत्ते गिरा देते हैं, और जैसे बसंत के ऋतु में पेड़ बिना पत्तों के हो जाते हैं, उस तरह हो जाते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं और आंसू बहाते हैं। उनके पत्ते जब गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पत्ते नहीं गिर रहे हैं, ये आंसू टपक रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। कालिदास जी जो है अपनी उपमाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम है और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण करते हैं। उन्होंने चौथे अंक में कहा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में क्या कहा गया है कि जब शकुंतला की विदाई होती है तो उस समय शकुंतला को जो भेंट दी गई है उसके बारे में क्या मनोहारी चित्रण किया गया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशम वस्त्र दिए। पेड़ पौधों ने उनको रेशम का वस्त्र दिया जो चांद के समान चमकता था। जैसे चांदनी रात में सब चमकता है, उसी तरह ऐसा वस्त्र दिया कि उसको पहनने के बाद शकुंतला की जो सुंदरता है उसमें और चार चांद लग जाएंगे। किसी ने पैरों को रगने योग्य आलक्तक दिया। मतलब होता है इसका आलता या महावर, जो रंग नहीं लगाते हैं पैरों में स्त्रियां, या कथा पूजन वगैरह में पैर को रंगा जाता है लाल कलर से, तो ऐसी चीज़ें भी दी। अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों हथेलियों से आभूषण दिए। मतलब फूलों के बने हुए कंगन दिए, माला दिए, कर्णफूल दिए, ये सारी चीज़ें उनको दिए। बहुत ये मतलब प्रकृति उन्हें प्रदान कर रही है। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे कहा जाता है तो आप कालिदास को कहेंगे अपनी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये आपकी SCERT की लाइन बोल रही है। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक से सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया। मतलब जो भारत के कवि हैं, विद्वान हैं, समालोचक हैं, जो आलोचनाएं करते हैं, टीका टिप्पणियां करते हैं, उन्होंने कहा कि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में सबसे बढ़िया, सबसे सर्वश्रेष्ठ उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़कर भाव विभोर उठे और कहा, संसार में सभी भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, अनेकों भाषाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करके पूरी दुनिया वाले इसको पढ़ते हैं। और जो जर्मनी के एक विद्वान थे गेटे का नाम आप बाल मनोविज्ञान वगैरह में आप मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सुने होंगे। गेटे जो थे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ने के बाद भाव विभोर हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा, यदि स्वर्गलोक और मृत्युलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। वो कहते हैं कि अगर आपको स्वर्गलोक देखना है और मृत्युलोक देखना है या नर्कलोक देखना है तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब राजा जंगल में जाते हैं तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जब शकुंतला राजा के पास जाती है और मुनि के
श्राप दिए गए श्राप के कारण राजा उनको भूल जाते हैं और वो उस समय जंगल में जब राजा आते हैं तो वो स्वर्ग लोक का सुख है। जब वो शकुंतला राज्य में जाती है और जब राजा उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं तो वो किसी मृत्यु लोक से या किसी नर्क लोक से कम नहीं होता। किसी स्त्री को उसका पति पहचानने से इनकार कर दे तो वो वही समझ सकती है। तो यही गेटे कहना चाहते हैं कि ये चीज़ अगर आपको देखना है तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम में जाइए। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि भारत का शेक्सपियर कौन है। भारत का शेक्सपियर एक पाश्चात्य उपन्यासों के विद्वान है, मतलब एक बढ़िया लेखक है, राइटर आप कह सकते हैं। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कुछ चंद लाइनें बची हुई हैं। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हैं। ये वही मूर्ख बालक थे जो जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। ये वही मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी बालक था जो जिस डाली पर बैठता था उसी डाली को काटता था। लेकिन वो इतना मेहनत किया, इतना ज्ञान अर्जन किया, इतनी कविताएं, इतनी रचनाएं की कि आज वर्तमान समय में भी जो विद्वान हैं उन्हें कुछ उदाहरण चाहिए होता है तो वो कालिदास के ग्रंथों में जाते हैं। कालिदास को अपना आदर्श मानते हैं और संस्कृत के इतिहास में इनसे बड़ा कोई कवि आज तक हुआ नहीं। जिस प्रकार से रामायण और महाभारत को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, उसी तरह कालिदास के ग्रंथों को भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो ये था आपका कालिदास का लेसन और मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने कहानी को रोचक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे तो उनको थोड़ा सा रोचक होना चाहिए। और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये निकल गए कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, कुछ रचनाएं इनकी है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपके काम में आएंगे। उनकी रचनाओं को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो इस पुस्तक में दी गई हैं। बाकी बाहर से जो रचनाएं मिलेंगी उनको हम प्रैक्टिस सेट में ले लेंगे, ठीक है। तो इनकी रचना हम देखते हैं जो इस किताब में दी गई है। चलिए, रघुवंशम, कुमार संभव, इसको ऐसे पार्ट वाइज बना लीजिए, ठीक है। महाकाव्य, जो इनके महाकाव्य हैं ये ध्यान में देखिएगा। इनके महाकाव्य क्या क्या है? रघुवंशम और कुमार संभव। महाकाव्य क्या है? रघुवंशम और